बिना सार के हम भजन भी नहीं गाते, है ना। जिस भजन में कोई अर्थ हो वो भजन गाते हैं, व्यर्थ के भजन भी नहीं गाते। प्रभु जी हाँ एक छोटा सा प्रश्न कर बोलो। सकते हैं? हाँ हम सब चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र हो हमारा भारत देश, क्योंकि एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं है। तो जो मुगल थे उन्होंने हमको लूटा, बहुत अधिक लूटा। चित्तौड़गढ़ में जो रानियां जौहर कर गई, उनका सोना तक खिलजी ने लूट लिया। जली हुई रानियों का सोना लूट के, वैसे तो उनका सौंदर्य चाहते थे, खिलजी चाहता था, दुष्ट था ना, तो चाहता था, उनका शरीर चाहता था। जब वो जल करके मर गई तो उनका जो जला हुआ सोना था वो भी लूट कर ले गया। वो कितना था, 72 मन, वो भी सोना ले गया। यदि हम सारे लोग हिंदू राष्ट्र चाहते हैं तो हमें उस भाषा को भी मिटा देना चाहिए ना, बिल्कुल मिटा देना चाहिए, क्योंकि नहीं आनी चाहिए। हमारे संस्कृत भाषा और हिंदी भाषा इतनी प्रिय है, इतनी अच्छी है, इतनी शुद्ध है और इतनी मधुरता है उसमें, तो हम वो उस भाषा को क्यों सम्मिलित करें? ये क्योंकि नहीं आनी चाहिए। हमारे संस्कृत भाषा और हिंदी भाषा इतनी प्रिय है, इतनी अच्छी है, इतनी शुद्ध है और इतनी मधुरता है उसमें, तो हम वो उस भाषा को क्यों सम्मिलित करें? तुर्की भाषा को, उर्दू भाषा को क्यों सम्मिलित करें? क्यों उसके भजन बनाए? क्यों उसका ही बस इतना सा? नहीं, तुर्की में भजन कहाँ बनते हैं? बिल्कुल बनते हैं महाराज जी, बहुत उर्दू भाषा में भजन है, उर्दू शब्द भी आते हैं, हम लोग ध्यान नहीं होंगे देते। पर हम तो नहीं गाते उर्दू के आप भजन। तो नहीं गाते हैं, पर बहुत सारे कथावाचक शेरो शायरी करते हैं, उर्दू के भजन गाते हैं। तो मैं कह रहा हूँ इसमें हमारे इसका धर्म का प्रचार थोड़ी नहीं होगा, वो तो मुगलों का प्रचार होगा, क्योंकि बेटा समझो, आपकी भावना अच्छी है जी, आपकी भावना अच्छी है, परंतु समझो भाषा उर्दू जो है, पहले ये देखो कि उर्दू का जन्म कहाँ से हुआ। आप बताओ उर्दू का जन्म कहाँ से हुआ? मुझे तो लग रहा है जब मुगल लोग लाए इस समझो, राष्ट्र पहले में। पूरी जानकारी हासिल करो बेटा। हिंदी से ही उर्दू का जन्म हुआ है। जी हिंदी के ही अल्फाज उर्दू में कहे जाते हैं कुछ शब्दों में। अब जैसे हम बोले जरा, जरा रुको, तो हिंदी हो गया, पर इसको बोल दे जरा, उर्दू हो गया। जामे नीचे बिंदी आ गई, जरा। तो जरा बोलने का जरा, अब ये हिंदी हो गई, अब इसको उर्दू करना जरा, ये उर्दू हो गई। तो जरा जरा सी बातें बदल गई हैं, बाकी उर्दू हिंदी ही भाषा है। बाद में एक व्यक्ति ने कहा कि ये हमारी भाषा ठीक है, वहां से चली गई। भाषाओं का कसूर नहीं है, भाषाओं के पीछे ना पड़ा जाए, अपने आप को, ये जो आप बात कर रहे हैं ठीक है। हम भारतीय लोग वैसे भी अपनी हिंदी ही बोलते हैं, और पंजाबी पंजाबी बोलता है, गुजराती गुजराती बोलता है, सामान्य जो अपनी मातृभाषा वो बोलते हैं। हाँ, चाणक्य ने एक बात कही थी, चाणक्य ने कही थी कि जब आपको समय मिल जाए तो अन्य भाषाओं का अध्ययन जरूर किया करिए। जी अन्य भाषाओं का देखो, यदि आपको 4 भाषाओं का ज्ञान है, यदि आपको 10 भाषाओं, तो अन्य भाषाओं का अध्ययन जरूर किया करिए। जी अन्य भाषाओं का देखो, यदि आपको 4 भाषाओं का ज्ञान है, यदि आपको 10 भाषाओं का ज्ञान है, तो ये आपके लिए अच्छा है या बुरा है? अच्छा ही है। हम ये कहते हैं कि अपने घर परिवार में तो हम राम राम कहें, जी अपनी मातृभाषा का प्रयोग करें, परंतु यदि हमें अपनी बात समझाना हो जाकर के तुर्की में भागवत सुनानी हो, यदि अनिरुद्धाचार्य को, और वहां कोई हिंदी और संस्कृत ना समझ रहा हो और अपने संस्कारों को वहां भेजना हो, तब तो हमें उनकी भाषा सीख के उन्हें अपनी बात समझानी पड़ेगी कि नहीं? भाई तुम जिस भाषा में समझो हम समझाएंगे, भाव हमारे रहेंगे, विचार हमारे रहेंगे, भाषा तुम्हारी रहेगी। तो चाणक्य का कहना है कि समय मिले तो बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान सीख लो। भाषाओं का ज्ञान होना ये अच्छी बात है, ना कि बुरी। हाँ, हम ये कहेंगे कि सामान्य बोलचाल में अपनी मातृभाषा का प्रयोग करो। परंतु आपको ज्ञान है, स्वामी विवेकानंद जी शिकागो गए, उन्होंने जो लेक्चर दिया, अपना प्रवचन दिया, वो हिंदी में नहीं दिया, इंग्लिश में दिया था। इंग्लिश में दिया था पर भावना हिंदी की थी, भाइयों एवं बहनों से शुरू किया था, लेडी एंड जेंटलमैन से शुरू नहीं किया था। तो इंग्लिश में भी उन्होंने अपने हिंदी की भावना को रखा। यदि वो हिंदी में बोलते तो कोई ना समझता। समझो, समझ रहे हैं आप? इसलिए भाषा सब अच्छी है, कोई भाषा बुरी नहीं है।
आप जिस भाषा में समझें वो भाषा सामने वाले को आनी चाहिए, जी, और यदि आती है तो सामने वाला और योग्य है। ठीक है, जी, आपकी सेवाओं को कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए।